नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो गुड़गांव की एक बहुत उभरती समस्या के बारे में आज मैं बात करना चाहूँगा। काफ़ी सीरियस होने वाली है वीडियो। मेरा कल ना एक एक्सीडेंट हो गया। जैसे पिछली बार मेरे को रॉन्ग साइड से टैक्सी ने हिट किया था, इस बार क्या हुआ कि मैं रोड के बिल्कुल साइड में खड़ा था और हुडा सिटी सेंटर की लाल बत्ती की ये बात है, मिलेनियम वाली जो लाल बत्ती, मैं खड़ा था लाल बत्ती पे एक ऑटो के बिल्कुल साइड में और इस तरफ एक और ऑटो वाला खड़ा था। तो इनको सवारी लेने की जल्दी होती है, इस चक्कर में वो जब आगे निकला तो मेरी बाइक का हैंडल अपने में उलझा लिया और मेरी पूरा फ्रंट उसने तोड़ दिया। और इसके बाद जो होता है ना, समझने वाली बात ये है कि वो सुबह का टाइम था, 11 साढ़े 11 बजे का। साइड में लगाने के बाद उसने वहां पे 4 से 5 लड़के इकट्ठे कर लिए, क्योंकि ये होते ही है वहां पे जो लफंडर टाइप दिखते हैं, बड़े बड़े बाल हैं, जिनके बनियान है, गले में चैनें डली हुई हैं, नकली हैं, चाहे जो भी है, ये आपकी सिचुएशन को मारपीट में बदल देते हैं। आपको गुस्सा दिलाएंगे, खुद गुस्सा करेंगे, मारपीट हुई, उसके बाद 1 भी रुपया आपको देना नहीं पड़ेगा। बड़ी सिंपल सी बात है। और ना इनके पास पैसे होते हैं। तो जो मैंने किया वही आपको करना है। मैं उस लाल बत्ती पे जिस पोजीशन पे मेरा एक्सीडेंट हुआ था, चाहे पीछे गाड़ी वाला हॉर्न बजा रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, मैंने वहीं खड़े खड़े पुलिस को फोन किया कि मैं इस पोजीशन से नहीं लूंगा, यहाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ है। वहीं पर पुलिस वालों को बुलाया। तो आपको ये याद रखना है हमेशा कि सबसे पहले आपने पुलिस वालों को कॉल करनी है और बुलाना है। ये मैं दिन के टाइम की कह रहा हूँ। अगर रात का टाइम है और आपकी बाइक या गाड़ी चल सकती है तो वहां से निकल जाओ। अब वो बात आती है कि गवर्नमेंट को क्या एक्शन लेना है। तो हरियाणा गवर्नमेंट के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि एक तो जो भी ये काम कर रहे हैं, पैसेंजर वाला काम जो कर रहे हैं, जो कैब है, चाहे वो ऑटो है, चाहे वो 3 व्हीलर है, चाहे वो कुछ भी है, एक तो ये वेल मेंटेन नहीं होते। दूसरा, इनके ड्राइवर पढ़े लिखे नहीं होते और ना इनके पास यूनिफॉर्म होती है। ये आज यहाँ है, कल वहाँ है, कुछ नहीं पता इनका। तो इनके लिए एक यूनिफॉर्म होनी चाहिए। दूसरा, इनके ये ऑटो 3 व्हीलर या जो भी होते हैं, ये मेंटेन्ड बिल्कुल नहीं होते। ये वेल मेंटेन्ड होने चाहिए, नहीं तो ये दूसरे के लिए खतरा है। तीसरा, ये सड़क पे ऐसे क्यों घूम रहे? सड़क पे 3-3, 4-4 लोग इनकी लाइन बनवाने के लिए इसलिए क्यों खड़े हैं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिसकी वजह से गुड़गांव में बहुत ट्रैफिक होता है, इनको जहां सवारी दिखी ब्रेक मार दिया। मतलब इनके बाप का रोड समझ रखा है इन्होंने। जहां मन करता है, जहां सवारी मिलती है, वहीं ब्रेक मार देते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है, गुंडे टाइप से हैं और पैसे तो इनके पास होते नहीं देने के लिए। क्या ही कहेगा इससे एक आदमी? जो इंसान एक गाड़ी में ट्रेवल कर रहा है या एक बाइक पे भी ट्रेवल कर रहा है, वो उस ओहदे तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करता है, बहुत दिमाग खपाता है, शरीर खपाता है और बहुत मेहनत से एक 10-20 लाख की गाड़ी लेता है। उस गाड़ी को 1 मिनट में डैमेज कर देते हैं लोग और इनसे कुछ कहा नहीं जा सकता। कानून व्यवस्था जो आपने इतनी उजाड़ रखी है, इसका एक फैक्टर ये भी है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल ही नहीं है, पुलिस वाले ही नहीं है हमारे पास। आने में ही आधा घंटा लग जाता है। इनफैक्ट उसने मुझे मुंह पे ये बात कही, मैं निकल जाता मार के, आप क्या पकड़ लेते। तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा था कि दिन का टाइम था इसलिए मैं फंस गया, अगर रात का टाइम होता तो मैं तो निकल जाता। I don't feel very safe here. Okay. There should be more safety concerns. The city is a city of dust. But the thing is that it's a costlier side here, definitely. The behavior of some people's, the random people just shout at you and they भाई क्या कर रहे हैं, ऐसे कुछ कभी भी randomly कोई भी आकर के तुम्हें कुछ भी सुना के चला जाता है। आप देख रहे हो रात के टाइम की कितनी सीरियस सिचुएशन गुड़गांव में राइज हो चुकी है। गुड़गांव की नहीं, हर जगह की बात है, लेकिन गुड़गांव के लिए मैं स्पेसिफिकली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे रात को लोग ऑफिस से काम करके निकलते हैं, लड़के निकलते हैं, लड़कियां निकलती हैं। तो इन लोगों की कोई यूनिफॉर्म जरूर हो, इन लोगों के लिए कोई रूल रेगुलेशन हो और पुलिस वाले ज्यादा हों। इस चीज पे गवर्नमेंट कब काम करेगी? इतना टाइम हो गया उनको आए हुए, ना स्कूल्स की हालत, ना हॉस्पिटल की हालत, किसी भी चीज की हालत उन्होंने नहीं सुधारी है। गवर्नमेंट कब इस चीज पे एक्शन लेगी? क्या इस चीज पे एक्शन लेगी? ये मैं जानना चाहता हूँ और ये मेरी रिक्वेस्ट भी है कि कुछ तो करो। इतने साल हो गए, आके कुछ भी नहीं करा तुम लोगों ने। सड़कों की हालत। एक और पॉइंट जो लास्ट में मैं एंड में कहना चाहूंगा कि जैसे ही जाम लगता है तो इतनी इम्पेशेंट पब्लिक है कि फुटपाथ पे चढ़ जाते हैं अपनी मोटरसाइकिलें लेके। सारी मोटरसाइकिलें लेके, स्कूटी लेके सब फुटपाथ पे चढ़ गए। ये हमारे देश की हालत है और आप कहते हो कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। स्मार्ट सिटी छोड़ो, सिटी को सिटी रहने दो, उतना भी बहुत होगा हमारे लिए। आपने देश की इतनी बुरी हालत कर दी है, कम से कम कहीं से तो इम्प्रूवमेंट शुरू करो। कहीं से तो हमें लगे कि बीजेपी हमारे लिए कुछ ढंग का करने लग रही है।